इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉड्यूल 2 का टॉपिक कंट्रोल फ्लो, लूप्स एंड आइट्रेशंस। तो सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूंगा कि कंट्रोल फ्लो क्या चीज़ है, लूप्स क्या चीज़ है, ठीक है। और देन हम प्रैक्टिकली मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। तो मैं इसको ब्राउज़र में आपके सामने ओपन करता हूँ। ये है कोर्स आउटलाइंस, ठीक है। और जिस तरह हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट का बेसिक वेरिएबल एंड डाटा टाइप्स को हमने पिछली वीडियो में देखा, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंट्रोल फ्लो, लूप्स एंड आइट्रेशंस को, ठीक है। तो ब्राउज़र में आपके सामने ओपन करता हूँ सबसे पहले कि कंट्रोल फ्लो क्या चीज़ है, लूप्स क्या चीज़ है, ठीक है। और देन हम प्रैक्टिकली इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंट्रोल फ्लो को देखेंगे और देन लूप्स को देखेंगे, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल फ्लो में दो चीज़ें आती हैं जिसको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। इसको सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं, किसी भी कोड को आपने कंडीशन बेस पे रन करना हो तो उसके लिए हम कंट्रोल फ्लो का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें स्विच आ जाता है और इफ एल्स आ जाती है। इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि ये फ्लो चार्ट देखिएगा कि जिस तरह आप घर के बाहर खड़े हैं, ठीक है। तो आप घर में तभी इंटर हो सकते हैं जब आपके घर का डोर ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन है, इफ़ डोर ओपन देन यू कैन इंटर योर होम, ठीक है। अगर डोर ओपन नहीं है then you can't enter your home, ठीक है। you will be outside the home, that is called else code, ठीक है। तो अगर तो enter your home if कोड है, अगर तो इंटर नहीं हो सकते that is called else code। यानी कि जब भी ये if फर्स्ट वाली कंडीशन रॉन्ग होगी देन दूसरी कंडीशन चल जाएगी, वो होगी else की कंडीशंस, ठीक है। और इसी तरह स्विच में है कि जब आप मल्टीपल स्टेटमेंट को चेक करते हैं, ठीक है, मल्टीपल कंडीशन को चेक करेंगे तब जो भी आपकी स्टेटमेंट जिस कंडीशन के साथ मैच हो जाएगी वो कंडीशन आपको शो होगी। एग्जांपल के तौर पर आप क्या करते हो कि केस 1 है और केस 1 में आप स्टेटमेंट मैच होती है तो आप एंड स्टेटमेंट में चले जाओगे, यानी कि आप उससे बाहर आ जाओगे, ठीक है। अगर सेकंड मैच होती है तो सेकंड के बाहर आ जाओगे, नहीं तो डिफ़ॉल्ट में चले जाओगे। इफ़ एल्स वाला सेम यही सीन है। ज़्यादातर हम इफ़ एल्स ही यूज़ करते हैं, स्विच को बहुत ही कम यूज़ करते हैं। ये आपकी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से है कि बहुत से डेवलपर उसमें कंफर्टेबल रहते हैं, बहुत से उसमें कंफर्टेबल रहते हैं। तो हम दोनों को इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको VS कोड में ओपन करता हूँ, ठीक है। जिस तरह मैंने बोला कि जो कंट्रोल फ्लो है इसको कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब कंडीशनल स्टेटमेंट को जब भी हमने देखना होगा तो इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास इफ़ एल्स, और सेकंड में हमारे पास आएगा स्विच स्टेटमेंट। तो हम इसको इफ़ एल्स में अभी देखते हैं। अच्छा, जब भी ये जो सिंटैक्स हमने बनाना होता है, ठीक है, तो कोई भी कोड लिखना है, सॉरी, तो उससे पहले हम इसको सिंटैक्स देखना लाजमी है, ठीक है। तो इफ़ का सिंटैक्स देखने के लिए हमारे पास ये चीज़ है, इफ़ स्मॉल पेरेंथीज एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स आ जाएगी, ठीक है। और जो भी एल्स मतलब जब ये कंडीशन रॉन्ग होगी इफ़ वाली तो वो एल्स में चला जाएगा। एग्जाम्पल मैंने बोला कि जब आप घर के बाहर खड़े हैं तो अगर आपका डोर ओपन है, ठीक है, अगर डोर ओपन है तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन इंटर योर होम, ठीक है। अगर तो घर का डोर ओपन नहीं है तो आप क्या घर से बाहर रहेंगे ना, तो आउटसाइड द होम, यहाँ बेल बजाते रहेंगे, ठीक है। तो यही हिसाब होगा कि जब ये कंडीशन यही वाली ट्रू होगी तो तभी इस वाले ब्लॉक में आएगा। ब्लॉक किसे कहते हैं, दो ब्रैकेट्स के दरम्यान, कर्ली ब्रैकेट्स के दरम्यान जो स्पेस होगी उसको ब्लॉक बोलते हैं। अगर तो रॉन्ग होगी तब इसमें आ जाएगा, ठीक है। और ऑलवेज हम इस जो स्मॉल पेरेंथीसेस के दरम्यान हम कंडीशनल स्टेटमेंट ऐड करते हैं, ठीक है। अब मैं आपके सामने प्रॉपर्ली हम देखते हैं कि एग्जांपल के तौर पे हम एग्जांपल लेते हैं कि जो बंदे 17 से बड़े हैं वो वोट डाल सकते हैं, ठीक है। जो 17 से छोटे हैं वो वोट नहीं डाल सकते, तो ठीक है, हमने वो कंडीशन अप्लाई करनी है उस पर। वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें जितना लास्ट टाइम हमने देखा था वॉर, जो कि एक कीवर्ड है, ठीक है, और वेरिएबल का नाम जो कि हम एज यूज़ करते हैं, ठीक है। और देन हम इसको इनिशियलाइज़ करते हैं वैल्यू के साथ। मैं यूज़ करता हूँ 17 और हम स्टेटमेंट को सेमी कॉलन के साथ एंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जब भी कोड करना है हमने सिंटैक्स बनाना है, ठीक है। इफ़ एल्स हर एक में मस्ट होगा, ठीक है। आप और कंडीशन लगाना चाहें तो एल्स इफ का होगा ब्लॉक, वो हम बाद में देखते हैं। तो पहले हम इसको देखते हैं। यहाँ पे कंडीशन लगाना चाहता हूँ कि जिन बंदों की एज जो है वो ग्रेटर दैन है किससे, 17 से, वो क्या कर सकते हैं, वो डाल सकते हैं। तो मैंने बोला था जब भी आपने मैसेज चेक करना है या तो आप अलर्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम console.log यूज़ करेंगे, ठीक है। यू कैन इंटर, यू कैन वोट, सिंपल, ठीक है। अगर तो देखें, जब मैंने बोला था कि एल्स का ब्लॉक तब चलेगा जब ये वाली कंडीशन रॉन्ग होगी, तो जब ये वाली कंडीशन रॉन्ग होगी तो हम चले जाएंगे एल्स ब्लॉक में। तो यहाँ पे क्या होगा, यू कांट वोट, ठीक है। अब ब्राउज़र में चेक करते हैं।
यहाँ पे जब भी आपने कोड चलाना है लाइव सर्वर के साथ, एक तो ऑप्शन ये है कि आप जावास्क्रिप्ट पे चलाएं। जब भी आप जावास्क्रिप्ट से चलाएंगे तो क्या इशू होगा, वो आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसको नहीं ओपन करेगा। मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पे हूँ, इसको ओपन करते हैं जी। अच्छा, बाज़ दफ़ा हो सकता है लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होगा। लेट मी ओपन अगेन। अच्छा, इस टाइम वो ओपन कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर क्या होगा कि वो सिंपली प्रोजेक्ट ओपन कर रहा है। तो आपने हमेशा कोशिश ये करनी है कि आपने इसमें HTML में जाना है और तब इसको ओपन करना है, ठीक है। जैसा गुड वे, ये हमारे पास आ गया। इसको कंसोल डॉट लॉग पे चेक करते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आया था, ठीक है। ये कंसोल डॉट लॉग है, यहाँ पे देखें यू कांट वोट। क्यों? क्योंकि हमारी जो एज थी वो थी 17 और मैंने कंडीशन रखी थी जो बड़े होंगे वो वोट कर सकते हैं, यानी ये कंडीशन ट्रू होती तब वो इस ब्लॉक में आता, कंडीशन रॉन्ग है तो इस ब्लॉक में चला गया, ठीक है। अच्छा, जब भी आपने 2 कंडीशन टेस्ट करवानी है, 3 कंडीशन टेस्ट करवानी, तो एक और ब्लॉक होता है जिसका नाम है एल्स इफ, ठीक है। मतलब अगर ये कंडीशन ठीक नहीं है, ठीक है, तो एक और कंडीशन चेक कर लें जिसका नाम है एल्स इफ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ एज जिनकी 17 के इक्वल है, ठीक है, वो भी वोट नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या होगा, कंसोल लॉग 17 एज कांट वोट, सिंपल, ठीक है। ब्राउज़र में चेक करते हैं जाके, ये देखिएगा। अच्छा, उसने क्या किया, वो इफ़ में आया, ठीक है, उसने ये ब्लॉक चेक किया, उसको ये कंडीशन मैच नहीं हुई, फिर वो इसमें आया, ठीक है। तो अब वो उसने बोला कि ये वाली कंडीशन एज 17 इक्वल 17 आ रहा है, तो ये वाला उसने कोड चला दी, ठीक है। अगर ये वाला भी ना सही इस मैच करती, ठीक है, तो वो क्या करता, वो अगली वाली में आ जाता, ठीक है। यानी कि जब भी कंडीशन रॉन्ग होनी है तो उसने अगले ब्लॉक में चले जाना है। तो ये है इफ़ एल्स का ब्लॉक, ठीक है। अच्छा, यही काम हम मल्टीपल स्टेटमेंट को स्विच के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे करते हैं, लेट्स डू इट। मैं इसको कमेंट करता हूँ, इसके लिए कंट्रोल/ यूज़ करता हूँ, ठीक है। और जब भी आपने कोड को मूव करवाना हो तो आल्ट की डाउन यूज़ करेंगे कीबोर्ड से, जहाँ मर्जी मूव करवा सकते हैं, की डाउन अपर की, ठीक है। अब मैं एक कंडीशन ये यूज़ करना चाह रहा हूँ कि स्विच के साथ, तो कैसे यूज़ करूँगा। उसके लिए सबसे पहले हम स्विच का ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है, स्विच, और यहाँ पे ये इसका सिंटैक्स बनाएंगे सिंपली। सबसे पहले हमारा आएगा केस, ठीक है। अब केस हमारे पास क्या चीज़ है, फिर केस 1 में हम क्या इंप्लीमेंट करने वाले, यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे स्मॉल पेंसिल ही यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ जब अपने नहीं लगाना होता, कंडीशन नहीं ज़्यादा यूज़ करनी कंपैरिजन के लिए, तो आप पेंसिल ना यूज़ करें, ठीक है। और एट द एंड हर स्टेटमेंट के साथ आपने कॉलन लाजमी यूज़ करना है। और जब आपकी सारी कंडीशन रॉन्ग हो जाएंगी तो आप डिफ़ॉल्ट में आ जाएंगे, ठीक है। ये आपका सिंपली एक सिंटैक्स है जो कि आपने हमेशा यूज़ करना है, ठीक है। अब इसको 1 बाय 1 चेक करते हैं, ठीक है। और हर स्टेटमेंट के एंड पे आप ब्रेक कीवर्ड लाजमी यूज़ करेंगे। अब 1 बाय 1 मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ जी, ठीक है। मैं इसको सबको कॉमन रिमूव करता हूँ। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं स्विच, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये कंडीशन अगर ट्रू है, ठीक है, सिंपली मैंने एक बुलियन रख दिया कि कंडीशन सही है, ठीक है। अब वहाँ तब क्या करो, अब केस 1 चेक करो। केस 1 क्या होगा कि अगर तो एज है ग्रेटर देन 17 से बड़ा है ना, तो क्या करेगा, कॉलन आएगा और यहाँ पे हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग यू कैन वोट, ठीक है। अगर तो वो नहीं है तो वो डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा, कंडीशन केस सही नहीं है तो वो क्या करेगा, वो डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा, यू कांट वोट, ठीक है। ब्राउज़र में जाते हैं और चेक करते हैं जिसको यू कांट वोट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपने देखनी है, मैं एक और केस बनाता हूँ तब आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। केस 2, ठीक है, जिस तरह इफ़ वाला काम था, जब एक कंडीशन टेस्ट करनी हो तब वो चेक करेगा। इस तरह जब ये कंडीशन रॉन्ग होगी तो वो इस वाले डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा। लेकिन एक और केस बनाते हैं, मैंने बोला कि जब एज हो जाए 17 के इक्वल, ठीक है, तो क्या करें, यू कांट वोट। यहाँ पे आपको एक चीज़ बताता हूँ। अच्छा, 2 दफ़ा क्यों आ रहा है, जबकि ये फाइल्स में जब हम चेक कर रहे थे तो एक ब्लॉक चल रहा था, जब ये कंडीशन उसको लगा था कि ये कंडीशन रॉन्ग है, ठीक है, तो ये तो इसमें आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है कि वो ये भी चला रहा है और ये भी चला रहा है। अच्छा, आपने एक हर जब भी आप केस मैच करेंगे, चेक करेंगे, तो आपने हर केस के एंड पे एक ब्रेक यूज़ करना है। ब्रेक का मतलब ये होगा कि जब भी वो कंडीशन मैच होगी तो आपने अगले वाला कोड नहीं चलाना,
ठीक है। ब्रेक एक कीवर्ड है जो कि कोड को स्टॉप करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। कुछ कीवर्ड जैसे रिटर्न है, ब्रेक है, बाकी हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए ब्रेक को देखिएगा। अब जब ब्रेक लगा दूंगा तो मैं बोलूँगा कि जब ये कंडीशन मैच हो गई है तो आपने यही कोड चलाना है, डिफ़ॉल्ट पे जाना ही नहीं है, ये आ जाएगा। अब चेक कैसे करेंगे, यही ब्लॉक चल रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे, टेस्ट केस कर लेते हैं, आगे कीवर्ड रख लेते हैं, टेस्ट केस कीवर्ड, सॉरी वैसे लिख लेते हैं। तो ये देखिए वो आ गया, ठीक है। आई होप सो कि ये कंट्रोल फ्लो में आपको इफ एल्स और स्विच का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जब भी आपने कंडीशन मैच चेक करनी है कि ये कंडीशन मैच करी तो ये चलाओ, ये कंडीशन मैच करी तो ये चलाओ, ठीक है, तो वो हम इफ एल्स और स्विच के साथ काम करेंगे। अगला जो हमारे पास कंसेप्ट आता है वो आता है लूप्स का। अच्छा, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपने कंडीशन की बिना पे बार बार चलानी हो, एग्जाम्पली आप मशीन का कहते हैं, मशीन जब भी आपके फॉर एग्जांपल माउस या शूज़ बनाता है तो आप एक बार उसको क्या कहते हो कि इतने शूज़ बनाने हैं, आप 50 शूज़ का टारगेट देते हो मशीन को, तो मशीन क्या करती है, ऑटोमेटिकली बार बार चलती है। जब भी उससे 50 से ज़्यादा होते हैं तो वो रुक जाती है, तो वहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, एक काम बार बार करना, उसको आइटरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब वो काम लूप उसको कहते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ बार बार करनी हो, बार बार करनी, जब तक कंडीशन आपकी मैच ना हो जाए। तो कंडीशन की बना पे आपने किसी भी चीज़ को बार बार चलाना हो, दैट इज़ कॉल्ड लूप्स, ठीक है। इसमें दो चीज़ें आती हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। डू वाइल भी आती है, ठीक है, फॉर ईच भी आती है, फॉर इन भी आती है, फॉर ऑफ भी आती है, ठीक है। उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपने हमें दो हम यूज़ करने, जो कि फॉर लूप और वाइल लूप्स, ठीक है। देखिए स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अगर तो ये कंडीशन आपकी मैच करती है तो यस में आ जाएगा, ठीक है, नहीं तो एंड में चला जाएगा, ठीक है। और अगर मैच करते तो फिर दोबारा बार बार उसको चलाता रहेगा, जब एंड हो जाएगा तो एंड में आके फिनिश कर लेगा। तो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा, फॉर लूप का जो कंसेप्ट है वो सिंपल है कि आप फॉर का कीवर्ड यूज़ करेंगे, स्मॉल पेरेंथेसिस और कर्ली ब्रैकेट्स, दैट्स ऑल, ठीक है। अब इसमें हमारे पास तीन चीज़ें आ जाती हैं। पहले आपने वेरिएबल को इनिशियलाइज करना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल तो मैं नंबर यूज़ करता हूँ, ये आपका इनिशियलाइजेशन है, पहला स्टेप ये होगा। दूसरा, आप कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन स्टेटमेंट इसको बोलते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट जब भी आपने इंप्लीमेंट करनी है तो वो हम सेकंड ब्लॉक में, यानी कि इसका जो फर्स्ट है इनिशियलाइजेशन और सेकंड जो है वो कंडीशनल है। नंबर मैंने बोला कि किससे हो, 10 से, जब भी बड़ा हो तो रुक जाना है, ठीक है, 10 और इक्वल टू, ठीक है, नहीं 10 को भी शामिल कर लेते हैं। ये जो है ये ग्रेटर देन है, जब भी जिसकी तरफ, एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं, जिसकी तरफ ये एंगल ब्रैकेट होगी ना, ये वाला मुंह खुला होगा वो चीज़ बड़ी होगी, ठीक है, और जिसकी तरफ बंद होगा वो चीज़ छोटी होगी। मिसाल है सिंपल, ठीक है। तो नंबर छोटा है, जैसे ये कंडीशन रॉन्ग होगी 1, यानी यहाँ पे 10 की जगह, नंबर की जगह 11 आ गया तो क्या होगा, तो वो रॉन्ग हो जाएगी, वो 11 ग्रेटर देन हो जाएगा, उसे मुंह की तरफ खुल जाएगा, ठीक है, कंडीशन रॉन्ग होगी तो वो क्या करेगा, लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब उसमें जब तक कंडीशन रॉन्ग नहीं होती तब तक उसमें इंक्रीमेंट करता जाओ, ठीक है, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट डबल प्लस को। और ये हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट आती है, ठीक है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, ठीक है, इक्वल टू। अब ये मैंने बोला है कि लेस देन इक्वल टू हो, इसको कंसोल में चेक करते हैं जी, नंबर, ठीक है। सबसे पहले आपके पास आएगा 1 यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, दूसरी बार फिर जाएगा 2 लेस देन है ना, इक्वल भी नहीं है उससे 10 से, वो फिर इंक्रीमेंट करेगा, 2 आ जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 4 आएगा, 5 आएगा, 6 7 8 9 10, और जैसे 11 होगा, 11 कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी, वो लूप से बाहर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। ब्राउजर में जाते हैं जी और चेक करते हैं जी। अच्छा, इसको ओपन कर लेते हैं जी, स्टॉप एंड अगेन रन इट। इंस्पेक्ट में जाता हूँ, यहाँ पे कंसोल पे, और ये देखिए हमारे पास 10 तक आ गया, ठीक है। अब ये है कि मैं टेबल बनाना चाहता हूँ 2 का, ठीक है। 2 का टेबल कैसे बनाते हैं जी, वो देखते हैं जी। अच्छा, टेबल क्या था, 2 1s are 2, 2 2s are 4, इस तरह होता है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 कोटेशन में, सिंगल कोटेशन में, ठीक है, 2 स्टैटिक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, जब भी आपने कंकैटिनेशन करनी तो प्लस का साइन यूज़ करना है। तो शो करवाता हूँ पहले आपको, फिर देखते आगे। देखिए 2 1s are 2, 2 2s are 2, 3s are, अब इक्वल टू भी आगे आता होता है ना, उसको भी देख लेते हैं। उसके लिए अगेन प्लस और अगेन कोटेशन के साथ इक्वल यूज़ करूँगा, ठीक है। ब्राउज़र में गए, ये देखिएगा 2 1s are 2, 2 2s are 4, ठीक है। अब हमने उसका आंसर दिखाना है, तो क्या आंसर आना चाहिए, उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्लस अगेन, ठीक है।
जब भी आपने कंकैटिनेशन करनी हो तो कोटेशन ये 2+ यूज़ करते हैं उसके दरमियान, ठीक है। और कोटेशन में आप जो चीज़ दिखाना चाहें वो रख लें, चाहे इसको एम्प्टी शो होना चाहे एम्प्टी रख लें, ये कंकैटिनेशन है, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक और चीज़ आती है, वो हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं आपको सारी, क्योंकि कोड जब आपके पास प्रोजेक्ट आते हैं तो आपके पास कभी कभार पुराना कोड भी आ जाता है, कभी कभार लेटेस्ट कोड भी आता है, तो हम वो सारे चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास नंबर और स्टैटिक 2 आ जाएगा। लेट्स सी ऑन ब्राउज़र। अब इसमें क्या देखिएगा, नंबर क्या है हमारे पास 1, यहाँ से 1 आ रहा है, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 आ गया। फिर 1 फिर नंबर हमारे पास क्या होगा 2 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ, क्या हुआ 4। फिर 3 नंबर आया, वो जो आंसर आता है वो हमने शो करवा दिया, 2 1s are 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20, ठीक है। तो ये हम फॉर लूप ईजीली किसी भी चीज़ को चलाने के लिए हम इजीली यूज़ कर सकते हैं और कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। यही काम हम वाइल के साथ कर लेते हैं, ठीक है। अब वाइल में क्या चीज़ होती है, ठीक है। वाइल में हम सबसे पहले यहाँ पे कंडीशनल अप्लाई कर लेते हैं, यानी कि सिंपल वही काम मैं यहाँ पे करना चाहूँगा। मैं यहाँ पे नंबर इनिशियलाइज कर लेता हूँ, वॉर नंबर इक्वल टू 1 कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन रख लेते हैं जब तक नंबर किससे बड़ा ना हो, ठीक है, और इक्वल ना हो 100 से, तब तक आपने चलते जाना है। कंसोल लॉग, और यहाँ पे हम चेक करेंगे नंबर, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इंक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट हम यूज़ करेंगे नंबर प्लस प्लस, और यहाँ पे इसको मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है। अब ब्राउज़र पे जाकर चेक करते हैं जी, रिफ्रेश करते हैं जी। अच्छा, यहाँ पे जाके मैं कंडीशन लगा दूँ जब तक ये इससे ग्रेटर देन ना हो जाए, सॉरी यहाँ पे नंबर इससे ग्रेटर देन ना हो जाए, ग्रेटर देन और इक्वल ना हो जाए, तब तक इसमें इंक्रीमेंट आपने करते रहना है। चेक करते हैं ब्राउज़र पे जाके, रिफ्रेश, लेट मी सी, कंडीशन हमारे पास ऐसे आनी चाहिए थी। और चेक करते हैं जी इसको, मुझे लगता है मुझे अगेन रन करना पड़ेगा इसको। अच्छा, इसको अगेन रन करते हैं जी, ब्राउज़र में जाते हैं जी, इंस्पेक्ट, और यहाँ हमारे पास ठीक आ रहा है रिजल्ट, ठीक है। मैंने बोला कि नंबर जो है हमारे पास लेस देन है, ठीक है, और जब तक ये बड़ा हो जाए तब तक इसको दिखाते रहो, ठीक है। तो फॉर लूप में भी ये सेम यूज़ केस है, इसमें भी सेम यूज़ केस है। तो डिपेंड अपॉन सिनेरियो करता है कि आप कौन सा यूज़ करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर हम फॉर यूज़ करते हैं, ठीक है। और आगे जाके मैं बताऊंगा कि हम फॉर भी नहीं यूज़ करते। अब आगे हमारे पास फॉर इन आ गया, फॉर ऑफ आ गया, ठीक है। यानी कि ये कुछ चीज़ें हैं, फॉर इन आ गया, ठीक है, फिर आ गया हमारे पास फॉर ऑफ आ गए, फिर हमारे पास फॉर ईच आ गया, ठीक है। तो ये कुछ हैं हमारे पास, फॉर ईच है, और फिर हमारे पास मैप है। तो इन चीज़ों को आगे देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू यूज़ केस क्या चीज़ है, फिर उसको यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। आई होप सो कि ये आपको कंट्रोल फ्लो और लूप्स एंड आइटरेशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम फंक्शंस, एरेज और ऑब्जेक्ट को देखेंगे।